जय हिंद दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है चर्चित महिलाएं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यकीन मानिए इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों इस साल की चर्चित महिलाओं से बनने वाले सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है ये सिनी शेट्टी ने जीता है। ठीक है, डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटक की हैं, 21 साल की हैं, नाम क्या है सिनी शेट्टी, और इनका पूरा नाम क्या है तो सिनी सदानंद शेट्टी इनका पूरा नाम है। और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है ये 3 जुलाई 2022 को और मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। और सिनी शेट्टी को मानसा वाराणसी ने ताज पहनाया है। मानसा वाराणसी जो हैं ये मिस इंडिया 2020 हैं। ठीक है, और सिनी शेट्टी जो हैं यह एक भारतनाट्यम डांसर भी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है, ये जीता है खुशी पटेल ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों, भारतीय मूल की खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और खुशी पटेल जो हैं ये यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की छात्रा हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है ये विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। ठीक है, एक और फैक्ट याद रखना है कि गुयाना की रोशनी रजाक हैं, इन्होंने मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें उससे पहले दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर जैसे मैं आपको फेमस महिलाएं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसी प्रकार से 50 से ज़्यादा टॉपिक आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन 50 टॉपिक के अलावा आपको 1300 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपसे डिटेल एमसीक्यू, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं ना डिटेल में, ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमारी ई बुक के अंदर। और एक और बात दोस्तों, यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है और आप लोगों ने अभी देखा कि एनटीपीसी में जनवरी 2021 से लगाकर अभी तक का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हमने इस ई बुक को इस ई बुक के अंदर जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स इंक्लूड किया है। ठीक है, तो यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि हमारी ये जो ई बुक है, हमारी ये जो पीडीएफ है, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो अभी के अभी इस ई बुक को बाय करके डाउनलोड कर लें। इस ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है। दोस्तों ये दिया गया है ममता बनर्जी को। ठीक है, और सभी लोग जानते होंगे कि ममता बनर्जी जो हैं ये कहाँ की सीएम है, तो ये पश्चिम बंगाल की सीएम है। ओके, और दोस्तों ममता बनर्जी को ये पुस्तक इनकी एक किताब है उसके लिए दिया गया। तो इनकी किताब का नाम क्या है, इनकी किताब का नाम है कविता बिटान। ठीक है, और कविता बिटान पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ये पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, ममता बनर्जी को। ठीक है, ये पुरस्कार जो है ये इसी साल शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं। दोस्तों भारत की नई राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, कौन बन गई हैं, द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। और ये जो हैं ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बन गई हैं, तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, और ये एनडीए की उम्मीदवार हैं और इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है। ये याद रखना है, विपक्ष के यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराया है। और द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और प्रतिभा पाटिल के बाद में देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामबाई।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है ये गुजरात के वडोदरा में किया गया और इस प्रतियोगिता में हरियाणा की रहने वाली रामबाई ने 105 वर्ष की आयु में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो जो रामबाई हैं इन्होंने 100 मीटर की रेस को 45.40 सेकंड में पूरा किया है और 200 मीटर की रेस को इन्होंने 1 मिनट 52.17 सेकंड में पूरा किया है। ठीक है, और ये जो है ये नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं? दोस्तों अकेले यानी कि बिना किसी के समर्थन और मदद के, ठीक है, दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला जो हैं ये हरप्रीत चंडी बन गई हैं। और हरप्रीत चंडी जो हैं ये भारतीय मूल की हैं और ब्रिटिश सेना की अधिकारी हैं। ठीक है, इनकी एज कितनी है? तो ये 32 वर्ष की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? दोस्तों बिना ऑक्सीजन की सहायता से और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? प्याली वसाक बन गई हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में फीका कहा जाता है। तो फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? दोस्तों सही आंसर है लीसा स्टालेकर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और लीसा स्टालेकर जो हैं ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। ठीक है, और ये फीका की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। अब हम बात करें फीका की स्थापना कब की गई थी? तो 1998 में। कब? 1998 में फीका की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? दोस्तों महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जो है ये रुथ ओजेकी ने जीता है। ठीक है, और दोस्तों प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका और फिल्म निर्माता हैं रुथ ओजेकी और इन्होंने अपने उपन्यास दी बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीत लिया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ जो हैं ये कौन बन गई हैं? ये मरियम खलाई बन गई हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में और भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है ये रुचिरा कंबोज के लिए नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का जो खिताब है ये हरीना लोगन ने जीता है। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरीना लोगन जो हैं ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? दोस्तों वायलेट बरुआ जो हैं ये किस राज्य की? ये असम की और पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बन गई हैं? दोस्तों यूनिसेफ और इसकी नई प्रमुख जो हैं ये कौन बन गई हैं? दोस्तों ये बन गई हैं कैथरीन रसेल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई है यूनिसेफ की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, और इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहते हैं। स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसकी नई प्रमुख जो हैं ये कैथरीन रसेल बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बन गई हैं? दोस्तों भारत की पहली के पॉप स्टार जो हैं ये श्रेया बन गई हैं। ठीक है, और श्रेया का संबंध जो है ये उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? दोस्तों जेएनयू की और पहली महिला कुलपति कौन बन गई हैं? शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित बन गई हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है ये एम्बर व्रेकेन ने जीत लिया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो एम्बर व्रेकेन हैं ये कनाडा की फोटोग्राफर हैं और इन्होंने कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल नाम से
टाइटल से एक फोटो क्लिक करी थी। ठीक है, फोटो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे और इसी फोटो के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? दोस्तों नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद जो है ये एस फोंगनॉन कोन्याक बनी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली हिंदी लेखिका जिनका उपन्यास बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ और उस उपन्यास ने बुकर पुरस्कार 2022 जीता भी है, तो उस उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? गीतांजलि श्री। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों बुकर पुरस्कार 2022 के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने वाला पहला हिंदी उपन्यास जो है ये रेत का मकबरा बना। ठीक है, और इस उपन्यास को गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया और दोस्तों इसी उपन्यास ने बुकर प्राइज 2022 जीता है। ठीक है, इसके ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम जो है ये टॉम्ब ऑफ सैंड है और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? तो डेजी रॉकबेल ने किया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया रिजवाना हसन के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों रिजवाना हसन जो हैं ये बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की सीईओ हैं और इन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले उठाए, जिसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? दोस्तों सेबी और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये माधवीपुरी बुश बनी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और माधवीपुरी बुश ने अजय त्यागी का स्थान लिया है। हम बात कर रहे हैं सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। स्थापना 1992 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और सेबी का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो जितने भी शेयर मार्केट हैं उनमें जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना और इसके साथ साथ में शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना, ये सेबी का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? दोस्तों गुजरात विधानसभा और इसकी पहली महिला अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य बन गई हैं। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो हैं ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए। और दोस्तों 1 मिलियन के हम बहुत ही करीब हैं। ठीक है, और संडे को 1 मिलियन का स्पेशल सेलिब्रेशन किया जाएगा। और दोस्तों 1 मिलियन होने के उपलक्ष्य में ग्रुप डी की स्पेशल ई बुक लॉन्च हो रही है। ठीक है, तो ग्रुप डी की जो स्पेशल ई बुक है, इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा ये मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज, जो मैं कम समय में नहीं करवा सकता, इसके लिए मैंने स्पेशल ई बुक लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा? तो कंप्लीट साइंस मिल जाएगा आपको इस ई बुक के अंदर। ठीक है, और तीसरा आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और ये ई बुक जो है ये 1 मिलियन होने के उपलक्ष्य में लॉन्च करी जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने जल्दी हो सके मैं इस ई बुक को लॉन्च कर दूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और कई स्टूडेंट्स जो हैं ये हमें पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी आप अपनी ई बुक को लॉन्च कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी इस ई बुक को लॉन्च किया जाएगा। फटाफट से अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और 1 मिलियन करवा दें। ठीक है, और आप लोग हमें बताएं कि 1 मिलियन होने के उपलक्ष्य में हम क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बन गई हैं? दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसकी पहली महिला निदेशक जो हैं ये डॉक्टर धृति बनर्जी बन गई हैं। कौन बन गई? डॉक्टर धृति बनर्जी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1916 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? दोस्तों ओलंपिक के अंदर और लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं ये बन गई हैं पीवी सिंधु। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने लगातार 2 पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये एक जो रियो ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक कब हुआ था? 2016 में। ठीक है, तो इन्होंने रियो ओलंपिक के अंदर कौन सा मेडल जीता था? तो तब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं
टोक्यो ओलंपिक कब हुए? 2021 में। तो इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नाम क्या है? पीवी सिंधु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इसकी पहली महिला सीएमडी जो हैं ये बन गई हैं वर्तिका शुक्ला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों मीडिया फाउंडेशन के द्वारा और चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये आरिफा जोहरी के लिए दिया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कब दिया गया? अप्रैल 2022 को। और मीडिया फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये मुंबई की महिला पत्रकार आरिफा जोहरी को प्रदान किया गया है, ठीक है। जो आरिफा जोहरी हैं ये scroll.in में पत्रकार यानी कि रिपोर्टर हैं, ठीक है। और इस पुरस्कार का नाम जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? दोस्तों अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर और पहली अश्वेत महिला जज जो हैं ये केतंजी ब्राउन जैक्सन बन गई हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ओके। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 46वें नंबर के। और यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और ये कमला हैरिस जो हैं ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? दोस्तों भारतीय सेना की और पहली महिला जज जो हैं ये ज्योति शर्मा बन गई हैं। और दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? दोस्तों पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की और पहली महिला जज ये कौन बन गई हैं? आयशा मलिक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? दोस्तों ओएनजीसी और इसकी पहली महिला सीएमडी जो हैं ये बन गई हैं अलका मित्तल। अब हम बात कर लेते हैं ओएनजीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना जो है ये 1956 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक और वित्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक और वित्त के रूप में जो है ये पोमिला जसपाल के लिए बनाया गया। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऋतु खंडूरी भूषण किस प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है? दोस्तों ऋतु खंडूरी भूषण जो हैं ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दोस्तों भारत की और 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये प्रियंका नोटक्की बन गई हैं। कौन बन गई? प्रियंका नोटक्की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रियंका नोटक्की हैं ये 19 वर्ष की हैं, ठीक है। और ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो देखो दोस्तों भारतीय मूल की हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शांति सेठी, ठीक है। और इनको अमेरिका की उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस हैं इनका कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया है। याद रखना ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों हंगरी देश और इसकी पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये बन गई हैं कैटलिन नोवाक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों कैटलिन नोवाक ने जेनुस एडर का स्थान लिया है। हंगरी देश के बारे में मैं आपको बता देता हूं, तो हंगरी जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बुडापेस्ट है, करेंसी फोरेंट है और यहाँ की राष्ट्रपति जो हैं ये कैटलिन नोवाक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों होंडुरास देश और इसकी पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये सियोमारा कास्त्रो बनी है, ठीक है। सियोमारा कास्त्रो होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति तो बनी ही है। यदि हम बात करें राष्ट्रपतियों के क्रम में तो ये होंडुरास की
56वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। अब मैं आपको होंडुरास देश के बारे में बता देता हूं। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो टेगुसिगल्पा इसकी राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो लेम्पिरा यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की राष्ट्रपति जो हैं ये सियोमारा कास्त्रो बन गई हैं। देखिए दोस्तों, यदि कोई शब्द बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेंदी है, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जबान है सबकी लड़खड़ा जाती है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपका गुस्सा दिखाना जायज़ है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कोई बंदा आपके लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो यदि कोई गलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए बराबर तरीके से सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजाबेथ वॉर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? दोस्तों एलिजाबेथ वॉर्न, और इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है किस देश का? फ्रांस का, ठीक है। और ये जो एलिजाबेथ वॉर्न है ये फ्रांस के कौन से नंबर की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फ्रांस की 102वें नंबर की प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस की हम बात कर लेते हैं। तो फ्रांस जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है। नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ वॉर्न बन गई हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। संसद का नाम क्या है? तो फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? दोस्तों उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री जो हैं ये बन गई हैं चो सन हुई। कौन बन गई हैं? चो सन हुई। और दोस्तों यदि हम बात करें उत्तर कोरिया की तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। राजधानी क्या है? तो प्योंगयांग है। करेंसी क्या है? तो उत्तर कोरियाई वोन है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो किम जोंग उन जो हैं ये उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, नजला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों नजला बोर्डेन रोमधाने जो हैं ये पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं ट्यूनीशिया देश की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं आपको ट्यूनीशिया देश के बारे में बता देता हूं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका। और यहाँ की राजधानी टूनिस है। और करेंसी क्या है? तो ट्यूनीशियन दिनार है। प्रधानमंत्री कौन बन गई है पहली महिला? तो नजला बोर्डेन रोमधाने बन गई हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो केस सैयद जो हैं ये ट्यूनीशिया देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, सामिया सुलह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो देखो दोस्तों सामिया सुलह हसन और ये पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये तंजानिया देश की बन गई हैं, ठीक है। अब मैं आपको तंजानिया के बारे में बता देता हूं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो डोमा। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो तंजानिया शिलिंग यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर जो हैं ये कौन बन गई हैं? ओइनम बेमबेम देवी बन गई हैं। कौन? ओइनम बेमबेम देवी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और पद्मश्री पुरस्कार के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। यदि हम बात करें इम्पोर्टेंट फैक्टों की तो मिताली राज जो हैं ये वर्ल्ड कप में और बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 24 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। इस मामले में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है। बेलिंडा क्लार्क ने बतौर कप्तान वर्ल्ड कप में 23 वनडे खेले थे, ठीक है। और 24 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी जो हैं ये मिताली राज बन गई हैं। दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? दोस्तों 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर जो हैं ये भी मिताली राज बन गई हैं, ठीक है। और दोस्तों हम बात करें कि ये कौन कौन से वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं मिताली राज, तो ये 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? सही आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। यदि हम डिटेल की बात करें तो भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी अपने करियर का 5वां वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं, ठीक है। और इन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड की केटी मार्टिन को आउट करके आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं, ठीक है। झूलन गोस्वामी अब तक वर्ल्ड कप में 39 विकेट ले चुकी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों ये पुरस्कार जो है ये सोफी डिवाइन ने जीता है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब है ये कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। ठीक है, और ये जो कैरोलिना विलावस्का हैं ये पोलैंड देश की हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है। दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो ताज है ये अमेरिका की और साइलेंट फोर्ड ने हासिल किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। दोस्तों याद रखना रेशमा मरियम रॉय जो हैं ये सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। ये किस राज्य की हैं, ये केरला की हैं। ओके, और केरला की 21 साल की रेशमा मरियम रॉय देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। ये किस पंचायत से अध्यक्ष बनी हैं, तो दोस्तों ये केरला की अरवापलम ग्राम पंचायत से अध्यक्ष बनी हैं। दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला का नाम बताइए। दोस्तों उनका नाम है आर्या राजेंद्रन। ठीक है, ये 21 साल की हैं और ये केरला के तिरुवनंतपुरम नगर निगम से इनको मेयर चुना गया है। ठीक है, इसके साथ में आर्या राजेंद्रन मेयर पद पर नियुक्त होने वाली भारत की सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। दोस्तों WTO की पहली महिला महानिदेशक जो हैं ये नाकोजी ओंकोजी इवेला बनी हैं। और दोस्तों WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1995 में करी गई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसकी पहली महिला महानिदेशक जो हैं ये नाकोजी ओंकोजी इवेला बनी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों सेल और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये सोमा मंडल बनी हैं और सोमा मंडल ने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। अब दोस्तों सेल के बारे में मैं आपको बता देता हूं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1954 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसकी पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बन गई हैं। दोस्तों सेल जो है ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है और इसको महारत्न कंपनी बनने का दर्जा कब दिया गया था, तो 2010 में दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बन गई हैं। दोस्तों दिल्ली खेल विश्वविद्यालय और इसकी प्रथम कुलपति जो हैं ये कर्णम मालेश्वरी बन गई हैं। ठीक है, और कर्णम मालेश्वरी जो हैं ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, लोवर संग्रहालय। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लोवर संग्रहालय जो है ये स्थित है पेरिस में। ठीक है, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये कौन बन गई हैं, लॉरेंस डेस कॉर्स बन गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों भारतीय मूल की नर्स हैं, उनका नाम क्या है, कला नारायण स्वामी। ठीक है, और इनको सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है बतौर, इन्होंने जब कोविड महामारी चल रही थी तो उस टाइम इन्होंने कोविड वॉरियर के तौर पर बहुत ही उत्कृष्ट काम किया था। ठीक है, और इसीलिए इनको सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। नाम याद रखना है, कला नारायण स्वामी जो है इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है। दोस्तों भारत की सबसे युवा महिला पायलट जो हैं ये आयशा अजीज़ बनी हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष की हैं आयशा अजीज़ और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय एथलीट हेमा दास को किस राज्य में पुलिस उप अधीक्षक यानी कि DSP के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो हेमा दास हैं, ठीक है, सबसे पहले तो याद रखो ये असम की ही हैं। ठीक है, और इनको असम में ही DSP नियुक्त किया गया है। ठीक है, और हेमा दास का एक निकनेम है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से किसको जाना जाता है। दोस्तों ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, हेमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल SP बनाया गया है। दोस्तों मीराबाई चानू को एडिशनल SP जो है
ये कहाँ पर बनाया गया है, मणिपुर में, ठीक है। और मीराबाई चानू जो हैं ये मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री प्राप्त प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना नाम क्या है, मिलीना साल्वनी। इनका जन्म किस देश में हुआ था, दोस्तों इनका जन्म हुआ था इटली में। कहाँ पर, इटली में इनका जन्म हुआ था और हाल ही में जनवरी 2022 में इटली में जन्मी, ठीक है, इटली में जन्मी, नाम है मिलीना साल्वनी और पेरिस में इनका निधन हो गया है, ठीक है। दोस्तों इटली में जन्मी मिलीना साल्वनी ने केरल से कथकली नृत्य सीखा और फिर पेरिस में गई और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए इन्होंने सेंटर मंडप नाम से एक स्कूल चलाया, ठीक है। किस नाम से, सेंटर मंडप नाम से। और इसी काम के लिए इनको भारत सरकार के द्वारा 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए 3-4 बातें मिलीना साल्वनी के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LLC यानी कि लीजेंड लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखो दोस्तों, जिस प्रकार से IPL होता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनके लिए क्या होता है, तो LLC होता है, ठीक है। और LLC के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, झूलन गोस्वामी को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच कौन बनी है। दोस्तों पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम और इसकी पहली महिला कोच जो हैं ये बन गई हैं सारा टेलर, ठीक है। सारा टेलर जो हैं ये इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा शेफाली वर्मा, ठीक है। और शेफाली वर्मा जो हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं। दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद, इसको शॉर्ट में PCI कहा जाता है, और इसकी नई अध्यक्ष जो हैं ये रंजना प्रकाश देसाई बनी है, ठीक है। और रंजना प्रकाश देसाई की बात करें तो इन्होंने चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लिया है। अब दोस्तों PCI और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है, तो न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन और इसकी एथलीट समिति की नई अध्यक्ष जो हैं ये लवलीना बोरगोहेन बनी है। कौन बनी है, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों IBA की बात हुई है, तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है। और IBA जो है ये पूरे वर्ल्ड में बॉक्सिंग के खेलों को रेगुलेट करता है। स्थापना 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है। दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट जो हैं ये बन गई हैं अभिलाषा बराक, ठीक है। और अभिलाषा बराक जो हैं ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, और ये किसको दिया गया है, तो दोस्तों नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं, उनका नाम क्या है, सिंथिया रोजनजवेग, ठीक है। तो इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है। दोस्तों कर्नाटक की और नई मुख्य सचिव जो हैं ये बंदिता शर्मा बनी हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बन गई हैं। तो भारतीय महिला हॉकी टीम और इसकी नई कप्तान जो हैं ये सविता पुनिया बन गई हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कौन सी महिला लंदन काउंसिल की पहली दलित मेयर बनी है। तो दोस्तों भारतीय मूल की महिला हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है मोहिंदर के मिधा, ठीक है। और ये लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी ब्रांड जूइस व्हिटन की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो दोस्तों लग्जरी ब्रांड है लुइस व्हिटन और इसकी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और ये कौन बनी है, दीपिका पादुकोण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत की नई महालेखा नियंत्रक
और इसको शॉर्ट में CGA कहा जाता है। ये कौन बनी है? सोनाली सेन, ठीक है। और ये कौन से नंबर की CGA बनी है इंडिया की? तो ये 26वें नंबर की CGA बनी है इंडिया की। आप देखें दोस्तों, एक तो होता है CGA और इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसको महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। और ये अभी वर्तमान में कौन है? सोनाली सेन। एक होता है CAG, इसको कैग कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। हिंदी में हम इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे CAG कैग कौन है, तो GC मुर्मू, ठीक है। GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में हमारे देश के कैग हैं, ठीक है। और ये कौन से नंबर के कैग हैं इंडिया के? तो ये 14वें नंबर के कैग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं? तो देखो दोस्तों, HIV एड्स बहुत ही संक्रामक और जानलेवा बीमारी है, ठीक है। और अब तक इस बीमारी को लाइलाज माना जाता था, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक से HIV एड्स से संक्रमित महिला का इलाज करके ठीक कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका की महिला जो है ये HIV एड्स से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? दोस्तों, ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय जो हैं ये उन्नति हुड्डा बन गई हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो लता मंगेशकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो लता मंगेशकर जी का जन्म जो है ये इंदौर में हुआ था, ओके। और कब हुआ था? तो 1929 को इनका जन्म हुआ था। लता मंगेशकर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो लता मंगेशकर से बनने वाले सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध गायिका हैं लता मंगेशकर, ठीक है। और 6 फरवरी 2022 को मुंबई में और 92 वर्ष की आयु में इनका दुखद ही निधन हो गया है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को, ठीक है। तो इंदौर में इनका जन्म हुआ था। और लता मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की आयु में अपने कैरियर की शुरुआत करी और इन्होंने भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, ठीक है। लता मंगेशकर को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इनको 2001 में भारत रत्न, याद रखना सन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर के उपनाम हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत की स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। राष्ट्र की आवाज़, बॉलीवुड की नाइटिंगेल और स्वर साम्राज्ञी और सहरावती की आवाज़ जो है ये 5 निकनेम हैं, 5 उपनाम हैं लता मंगेशकर के, ठीक है। इनको आप याद रखेंगे। और देखो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आपको कम समय में और डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो इसका एक तोड़ है, आप हमारी ई बुक को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ई बुक को बाय करें, इस ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको बाय करें और अपनी स्टडी को आप करंट अफेयर्स में और भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन। मैंने राज्यों के अपडेट CM एंड गवर्नर, उनकी कैपिटल और जितने भी UT हैं वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, LG होते हैं, सभी को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहीं से ये चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए उठाया है। कर्नाटक के नए CM कौन बने हैं ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए,
व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।